तो स्वागत है आज आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। मैं कमेंट्स देख रही थी कि ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। मुझे लगा नहीं था कि लोग मेरा वेट करेंगे वीडियो आने का। सो आज वीडियो अपलोड हो गया है और आज मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो अभी दवाई लेके फिर मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो। और अभी मैं कर रही हूँ चूल्हे की लिपाई। जैसे कि आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा है कि पहले मैं लिपाई करती हूँ, क्योंकि ये ना चूल्हा टूट जाता है ना, इसलिए हमें इसकी लिपाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अभी खाना भी बनाना है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ रात होने से पहले पहले। तो कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। अभी हिमाचल में मौसम ठीक चल रहा है। हमारे एरिया में, सिरमौर एरिया में तो अभी ठीक ठाक है मौसम। बादल आ जाते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, क्योंकि अब पानी भी नहीं बचा है। जहाँ पे हम लोग डंगरों को, पशुओं को पानी पिलाते हैं, वहाँ पे भी पानी सूख चुका है। और हमारे टैंक भी खाली हो चुके हैं, जहाँ हम पानी बारिश का स्टोर करके रखते हैं ना, वहाँ भी अब पानी नहीं बचा है। तो यहाँ भाभी कुछ बताने के लिए आ रही थी मेरे पास क्योंकि हमें अभी डिनर की तैयारी करनी है जल्दी से। और आज का प्लानिंग है कि आज सब्जी बनाई जाए कोफ्ते की। तो मेरे घर में एक दो को पसंद नहीं है कोफ्ते की सब्ज़ी, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोगों को पसंद है। और ऐसा ही होता है, कभी किसी की फेवरेट सब्ज़ी बन जाती है तो कभी किसी की फेवरेट बन जाती है। और मेहनत बहुत लगती है यार कोफ्ते बनाने में। पहले फ्राई करो, पहले तो आटा गूंद लो, उसका जो भी होता है बैटर तैयार करो, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, जो बनाते हैं उनको पता होगा क्या क्या ताम झाम करना होता है। और ऊपर से अगर आपको बाहर बनाना हो, खुली हवा में, बाहर चूल्हे के पास, तो सारा सामान ढोना पड़ता है। पहले उसके लिए बाहर लेके आना होता है, साफ़ सफाई करना होता है, पूरा क्लीन करके उसके बाद ही हम बाहर खाना तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले बिछाई कर ली थी। अब बिछाई हमें रोज़ ही करनी पड़ती है। और आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग लहसुन की सफाई कर रहे हैं। हमारा लहसुन क्या हुआ कि वो हमने ना कच्ची मिट्टी में ही, वो मिट्टी गीली थी ना, तो हमने लहसुन निकाल दिया और उस वजह से उसका छिलका ही नहीं उतर रहा था। अब हम तीसरी चौथी बार लगे हैं उसका छिलका उतारने के लिए। सोचो आप, इतना मेहनत लगता है, पूरे हाथ छिल चुके हैं इस वक्त तो खाना बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, खाना खाने में उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। पूरे छिल चुके हैं हाथ, थंब के पास लगता है ना, पूरा छिलका निकालना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, बिल्कुल आसान नहीं होती है गांव की लाइफ, बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ हमारे पास लगे हुए हैं आड़ू। मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये है आड़ू और ये रेड कलर के होने लगे हैं थोड़े थोड़े। अभी ये मैं देख रही थी पकाए कि नहीं, तो अभी नहीं पके हैं ये, लेकिन ये धीरे धीरे पकने की कोशिश कर रहे हैं होपफुली ये जल्दी जल्दी पक जाएं और हम इन्हें खा लें तो आपको भी, आपके भी क्या आड़ू होते हैं क्या? अगर आप हिमाचल में हैं तो ज़रूर यार आपके आड़ू होंगे। सिरमौर एरिया में तो बहुत होते हैं आड़ू। और ये हमारे इसी साल हुए, पिछले साल से हुए थे स्टार्ट। पिछले साल एक दो लगा था, इस बार ज़्यादा लगे हैं, तो अच्छा हो गया। लग रहे हैं ना, धीरे धीरे और लगेंगे। यहाँ पे शिवांश जी काम पे लग चुके हैं। इसको बड़ा इंटरेस्ट है कि जो बुआ कर रही है वो भी मैं करूँगा। तो ये घिया को छिल रहा है और इसके पीछे से इसके पापा मना कर रही हैं कि मत छिलो, हाथ में लग जाएगी। फिर ये उसी टाइम में बंद कर देता है कि चलो ठीक है, बात मान लेते हैं, क्योंकि लग भी सकती है ना इससे। ये देखो इसने छोड़ दी तो फिर मैंने बोला कि बेटा छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की, क्योंकि आज मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे और मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था और हमें डंगरों को भी पानी पिलाना था। तो मेरी भाभी अभी पानी भर रही थी, फिर बीच में मैं भी उनके साथ चली गई पानी ढोने के लिए यार, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पशु हैं। उनको पानी पिलाना कोई आसान टास्क नहीं है, पहले ढोना पड़ता है। और इतने सारे 12-13 पशु कुछ होते हैं, इतने सारे हम लोग पास। ये इसलिए है, रीज़न ये है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हमारे पास जितनी गाय हो। अभी पापा बोलते हैं कि एक गाय हम और लेके आएंगे, मुझे पसंद आई एक गाय जितनी मर्जी महंगी होगी पर मैं लेके आऊँगा। तो इनको ना बहुत शौक़ है यार ऐसे पशु को पालने का, उनकी सेवा करने का। तो ये इसी भावना से उनको घर ले आते हैं। और ये भी रहता है कि उनके बच्चों को दूध, मक्खन, दही, इस चीज़ की कमी ना रहे कभी भी, वो खाते रहें घर का हेल्दी, कहीं बाहर से हमें ख़रीदना ना पड़े। तो इसके लिए वो बेचारे कोशिश करते हैं कि गाय लेके आएँ, उनके लिए घास, चारा, ये सब कुछ।
आगे देखना जब घास काटने का सीज़न आएगा ना, अभी तो चलो हम लोगों के पास मशीनें आ गई हैं, अब आई है मशीनें 1-2 साल में, क्योंकि हम लोग भी तंग आ गए थे ना, हाथ से काटते हैं, पूरा हाथ बाजू पूरा थक जाते हैं, कमर के तो बुरे ही हाल हो जाते हैं। पहले बुरे हाल होते हैं चढ़ाई चढ़ने में, इतना ऊपर हमें जाना पड़ता है, किलोमीटर किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, फिर वहाँ जाके हम लोग घास काटते हैं, सोचो आप, उफ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब मशीन से क्या है कि मशीन से कट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं। तो अभी आग जलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, आपको पता है रोज़ ही कि आग कैसे जलती है हमारे यहाँ पे, बहुत मुश्किल होता है। हवा चलती है ना बाहर, तो फिर उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हवा इसका रीज़न है, बाकी कुछ नहीं, आग जल भी जाती है आराम से और मज़ा भी आता है। मैं आपको जैसे हमेशा बताती रहती हूँ कि बहुत मज़ा आता है बाहर खाना बनाने में, अच्छा लगता है, और अगर दिल से बनाया जाए तो बहुत टेस्टी भी बनता है, सब लोग खुशी से खा लेते हैं। यहाँ बच्चे कर रहे हैं स्टडी, अंशिका मुँह छुपा रही है कि बुई मुझे मत लेना व्लॉग में, तो ये एक्टिंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको व्लॉग में आना होता है। इन्होंने बाद में शूट भी किया कि हम खुद अपना वीडियो बनाएंगे पढ़ते हुए ये सच्चाई मैंने इनकी बता दी, लेकिन ये सच में ये पढ़ रहे थे बेचारे, इनका होमवर्क बहुत ज़्यादा था, तो ये कर लेते हैं इस टाइम काम, यही टाइम है। फिर सुबह नहीं पढ़ पाते हैं ना, सुबह इतना टाइम नहीं होता है, पढ़ लो या फिर स्कूल तैयार होके चले जाओ, यही होता है। तो अभी मैं अच्छे से आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आग आराम से जल जाए। और यहाँ मैं भाभी से बात कर रही हूँ कि हमने अभी पानी भी ढोना है, हमने सिंचाई भी करनी थी, तो वो सारी चीज़ें रह गई। आज हमने सिर्फ पानी पिलाया, सिंचाई नहीं हो पाई क्योंकि रात हो गई थी और हम लोग अकेले ही हैं घर पे, हम लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज यार इतना ज़्यादा, क्योंकि खेतों में पानी ढोना पड़ता है, बाल्टियों से भर भर के, हम लोग ड्रम में भर देते हैं, उससे भर भर के हमें आगे ढोना पड़ता है, फिर कहीं जाके टमाटर की सिंचाई होती है। और आपको बता दूं कि आजकल हमारे टमाटर का सीज़न चला हुआ है और अदरक का, तो हम लोगों ने भी अदरक लगाए हैं और टमाटर लगाए हैं। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल जब गर्म हो जाएगा, मैंने सोचा था कि जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं पानी डोलूंगी, और मैंने यही किया। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और बच्चे को बोला कि आग जला के रखना तुम लोग, आग बुझनी नहीं चाहिए लेकिन शायद इनका पढ़ाई की तरफ ध्यान था और बाद में आग सच में बुझ गई थी, तो मुझे आके देखना पड़ा। तो यहाँ पे इन लोगों ने कर दी खुद ही वीडियो ऑन, और ये देखो ये एक्टिंग हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, शिवांश की शर्म आ रही है इसको लेकिन बाद में पढ़ाई कर रहा था, इसका टेस्ट है कल। अब इनके भी स्कूल में FA2 होने हैं, तो इसके लिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनके आजकल टेस्ट यही चला हुआ है। तो फाइनली मैं आ गई और अभी मैं देख रही हूँ कि घी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तेल डाला, सॉरी मैं घी बोल रही हूँ। तो तेल को फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है, इसको थोड़ा जलने में पूरा जल जाना चाहिए ना, नहीं तो स्मेल आती है। तो ये बैटर है जो मैंने रेडी करके रखा है, घिया, बेसन, और इसमें मैंने डाला प्याज और डाला मैंने इसमें मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें बस मैंने नॉर्मली डाले। और ये मेरे स्टाइल में कोफ्ते बन रहे हैं, आप लोग ऐसे मत सोचना कि पता नहीं कैसे बनते कोफ्ते, मेरे तो यहाँ पे ऐसे कोफ्ते बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बनाना मुझे सिखाया है मेरी ग्रैंड मदर ने, उन्होंने मुझे ये बनाना सिखाया था कि कैसे कोफ्ते बनते हैं। वो मुझे अपने पास बिठा देते थे और बोलते थे ऐसा ऐसा घोलो, इसमें ये बेसन डालो, ये सारी चीज़ें करो, इस तरीके से सब्जी बन जाएगी तो ये उनकी ही बदौलत है कि आज मुझे ये सब्जियां बनानी आती। मैं आपको टचवुड बताऊँ, मुझे जितनी भी सब्जियाँ हैं ना, वो मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाई है बनानी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मिस करती हूँ मैं उनको बहुत बार, क्योंकि अभी हम उनको गए हुए 5 महीने ही हुए हैं, और अभी भी हमें याद ही आती रहती है, उनकी लगता है कि वो यहीं पे ही हैं, ऊपर से हमें देख रहे हैं तो ये सारा कुछ होता है। चलो ये हो गई इमोशनल बातें, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया यार बहुत अच्छे से, और आज मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे कोई भी वेजिटेबल्स दे दो, मैं सबकी सब्जियाँ बना सकती हूँ। खाने वाले का पता नहीं उसको कैसी लगेगी सामने वाले को स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, वो मैं गारंटी दे लेती, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ। बस मुझे ये पता है कि मैं ना 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 ये चीज़ मुझसे नहीं होता, कि मैं नहीं कर सकती। मेरे घर में यही है कि अगर मुझे कोई भी काम बोल देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो मैं ना चाहते हुए भी नहीं बोल सकती कभी भी। मैं नहीं जो वर्ड है ना, वो मैं घर वालों को कभी भी नहीं बोल सकती हूँ। मजाक में बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद मुझे डेफिनेटली वो काम करना होता है, और करना भी होता है यार। ये मेरा खुद का ऐसा है कि मैं कर लेती हूँ, मेरे अंदर है वो चीज़ ना, मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि आगे वाला काम करने के लिए तभी बोलता है जब उसको हमारी ज़रूरत होती है ना।
तो जब फैमिली है तो फैमिली में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें होना। और जब हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, साथ में प्यार से रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप लोग भी खुश रहेंगे, और घर में कभी भी कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़ा, ये सारी चीज़ें कभी नहीं होंगी। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है घर में खुश रहने का। क्योंकि घर में भी तो देखो कितने टाइप के लोग होते हैं ना, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, लेकिन आपको उनमें हाँ 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 कर लेना चाहिए। ज़्यादा ना 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 और बहसबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मैं कभी भी नहीं करती, मेरी कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा भी आए तो फिर मैं बहस ना करूँ किसी से। क्यों करनी यार बहस किसी से, है ना। हमसे बड़े हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते होंगे, मैं कभी नहीं सोचती कि वो बुरा ही बोल देंगे। लेकिन हाँ, कई कई चीज़ों में बड़े भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन उस टाइम हमें हाँ कर लेना चाहिए, फिर जो आपका दिल करे वो करो ये भी तो होता है ना, अपने दिल की भी तो हमें सुननी है ना कभी कभी, तो वो तो होता ही है। लेकिन हाँ, ये है कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़े से यार बचना चाहिए, है ना। घर में नहीं होने चाहिए लड़ाई झगड़े, तो अच्छा नहीं लगता है अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएं। हम चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, और सुख और शांति ही रहनी चाहिए। और क्या लेना है ज़िंदगी से, है ना। ये लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, लोग भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, कौन हमें याद रखेगा। मैं तो सोचती कोई याद नहीं रखता यार, थोड़े दिन याद रखेंगे उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो अभी ये कोफ्ते में डाल रही थी 1 बाय 1, और इसको फ्राई होने में अभी टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पकाना होता है, नहीं तो घिया बिल्कुल कच्ची रह जाएगी सॉरी। और फिर मैंने इसको भुना, अच्छे से फ्राई किया। तो मेरे मम्मी पापा भी यहाँ गए थे, और पापा मुझे बोल रहे थे बेटा लाइव चली हुई क्या। तो मैंने बोला लाइव तो नहीं है पापा, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। उनको अभी नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और उस पर मेरे वीडियोस हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले मेरे वीडियोस देखें। वो उसका रीज़न ये है कि मुझे खुद की वीडियो अच्छी नहीं लगती और अगर वो मेरे ही सामने मेरी ही वीडियो प्ले कर लें तो फिर कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और मैं वहाँ से उठ के चली भी जाती हूँ। तो मेरे शब्द के भी चैनल है, मैं शब्द भी गाती रहती हूँ। तो फिर जब शब्द गाती तो फिर वो वाले चैनल भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताए। मैं उनको बताऊंगी जब टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी अगर मैं उसमें से कुछ कर पाऊँ तो। नहीं तो क्योंकि अभी तो सोचेंगे कि टाइम पास कर रही है, कुछ नहीं कर रही है ना, यूं ही वीडियोस बना रही हैं और डाल रही हैं, क्या ही हो रहा है, मतलब ये लोग बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती, मैं चाहती कि उससे मैं कुछ कमा पाऊँ, कुछ दिखा पाऊँ इनको, और डेफिनेटली मैं एक ना एक दिन ज़रूर कमाऊंगी। अभी मेरे चैनल पे बेशक कम सब्सक्राइबर्स हैं, कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है खुद पे और अपने भगवान जी पे कि मेरे कभी ना कभी बहुत ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे, और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मिलेंगे, और बहुत अच्छी रीच अपने चैनल की जाने वाली है ना। तो फिर आग बुझने वाली थी, देखो आग बुझना स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने पीछे पीछे कर दिया था ना लकड़ियों को, बहुत तेज़ लग जाती है यार इसमें आँच, फिर ये जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती हैं और फिर जल जाते हैं। तो फिर मैंने फिर से आग जलाई ठंडी हो गई थी कढ़ाई बिल्कुल। तो आप कढ़ाई को मत देखना कि इसके हैंडल्स कहाँ हैं, ये ऐसे ही है, आपको बताइए गाँव में सब चलता है, जैसे मर्जी हो सब चल पड़ता है, अपने को पकाना है अच्छे से, बस उनका दिल साफ़ होना चाहिए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया ये, इसमें मैंने प्याज वगैरह सारे कुछ डाल दिया, लेकिन कटोरी में मैंने बेसन को घोला था, तो वो है मेरा थोड़ा सा ट्रिक, मैं उसमें बेसन घोलती हूँ फिर उसको डाल देती हूँ, ताकि वो जो कोफ्ते वो थोड़े गाढ़े गाढ़े से बन जाए। तो मैं सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आपको बताइए नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, है ना, जो भी आप डालना चाहते हैं, जिंजर, लहसुन, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो मैंने इनको डाल दिया और अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अभी आप देख रहे हो ना, रात होने वाली यार, रात हो जाएगी, फिर मुझे बहुत वो लगता है कि इतना टाइम हो गया, टेंशन हो जाती है, क्योंकि आजकल हमें लहसुन साफ़ करने है, और आज लास्ट है कि लहसुन साफ़ करके हम लोग ख़त्म करेंगे उस काम को, तो ख़त्म भी हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि अभी तो जनवरी का महीना चला हुआ था, जैन चला हुआ था, है ना, और अभी इतनी जल्दी हम लोग जून में पहुँच गए हैं, तो कैसे हाफ ईयर निकल गया, उफ, पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम कैसे बीतता जाता है। और ये जो मेरा चैनल है ना यार, ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छी मेमोरी मेरी इस चैनल पे रहने वाली है।
है ना। आप लोगों के कमेंट्स हमेशा मेरे चैनल पे रहने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश तब होती हूँ ना जब मेरे चैनल पे पॉजिटिव 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 ही व्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव ही लोगों के थॉट्स हैं, पॉजिटिव ही कमेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जिन पे लोग नेगेटिव 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 ही कमेंट्स करते हैं, कुछ भी हो वो नेगेटिव बोलते हैं, है ना। कुछ भी छोटी मोटी चीज़ को ही वो चुग लेंगे और उसमें से ही बातें करने लग जाएंगे, उनको पूरा पूरा बोलने लग जाते हैं। मैंने बहुत देखे हैं। फिर दुख भी होता है कि सामने वाला कितनी मेहनत करके वीडियो बनाता है आप लोगों को दिखाने के लिए और उन्हीं को ही आप भला बुरा बोलने लग जाते हैं, तो ये कितनी बुरी चीज़ होती है ना। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं हमेशा प्रेज़ करती हूँ। मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस पे कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, सब अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। और जो भी आप लोगों ने आज दिन तक फरमाइश की है कि मैम ऐसा वीडियो बनाओ, मैम ऐसा लेके आओ, चाहे मैं सोचती नहीं हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिदम किधर चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कि वो कैसा वीडियो चाहता है, मैं आपकी विश पूरी करने में लग जाती हूँ कि आप लोगों ने जो बोला है ना मैं उसको पूरा करूँगी। तो मैंने यहाँ कोफ्तों को तोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़े से कम बने थे यार, ये रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि आपको तोड़ना है, आपको पूरे पूरे डाल देने होते हैं मैं कंजूस हूँ, है ना लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार थोड़ा बड़ा है हम लोगों का। तो फिर मैंने तोड़ दिया इनको, फिर डाल दिया। अब इसमें उबाली आ जाएगी ना अच्छे से, फिर ये अच्छे से पक जाएंगी और तैयार हो जाएंगी। इसी टाइम पे बच्चों को भी भूख लग जाती है, बच्चे बोल रहे हैं कि बुई हमें भूख लग रही है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी हम चपातियाँ बनाऊँ। तो ये देखो इस तरीके से भी दिख रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारे पास हरा धनिया भी है लेकिन मैं डालना नहीं चाहती, बच्चों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे धनिया अच्छा नहीं लगता। किसी किसी सब्जी में अच्छा लगता है लेकिन सब में नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। फिर सब्जी खाई नहीं जाती। यहाँ अंशिका पोज दे रही है कि बुई मुझे भी ले लो तो वेदर अभी काफ़ी अच्छा है और देखो रात होनी स्टार्ट हो गई है। अंशिका बोल रही है कि बुई मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, चपातियाँ पलट दूंगी आपके पास तवे पे। तो मैंने बोला यस बिल्कुल पलटो भाई, काम करो तो बच्चे भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप देखते होंगे। देखो शिवांश कितना छोटा है लेकिन वो बहुत हेल्पफुल बॉय है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बच्चा। और ये इसका भी बहुत हेल्प करती है, इसको कुछ भी बोलते हैं फटाफट से लेके आ जाती है। ये बच्चे कभी मना नहीं करते हैं। तो यही होता है कि जो लोग बड़े घर में बड़े जो करते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं। अगर हम लोग मना करेंगे, हम लोग बात नहीं मानेंगे बड़ों के, तो बच्चों पे भी इफेक्ट डलता है उस चीज़ का, है ना। बच्चे भी नहीं वही चीज़ सीखते हैं, बच्चे भी वही देखते हैं कि हमारी बुआ या हमसे बड़े जो हैं वो बात ही नहीं मानते अपने बड़ों की, तो हम लोग भी क्यों माने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपसे सीखेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे सीखेंगे। तो हमारी यहाँ पे गप्पे चल रही है और ये अपनी स्कूल की बातें बताती रहती है और मैं भी ध्यान से सुनती रहती हूँ क्योंकि मैंने भी स्कूल में टीचिंग करवाई है, तो मुझे भी एक्सपीरियंस आता है। मुझे हंसी भी आती है कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या आके घर पे बातें करते हैं। और ये अपनी फ्रेंड्स की बातें करती है, वो ऐसा बोलती है, वो इतनी अच्छी है, ऐसी ऐसी बातें करती रहती है, वो आज लंच में ये लेके आई थी, वो लेके आई थी। तो इसकी ऐसी सी ही बातें चलती है, नॉर्मल सी बातें चलती है बेचारी की तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या मुझे ऐसे ही कुकिंग के ही व्लॉग्स बनाने चाहिए या फिर कुछ और भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसके अलावा आपको और क्या दिखाऊं, क्योंकि अभी और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अभी कुकिंग ही करती रहती हूँ मैं इस टाइम, तो मैं और यही टाइम होता है मेरे पास कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। और आपको कुकिंग के व्लॉग्स अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यस हमें आपकी कुकिंग के ही व्लॉग्स चाहिए। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुकिंग्स के ही व्लॉग्स लेके आया करूँगी कि हम लोगों ने आज क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, क्या हम बनाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। और अगर आपको कोई और ब्लॉग्स देखने जैसे खेतों के देखने हैं आपको, अभी क्योंकि खेतों में थोड़ा काम नहीं चल रहा है ना, लेकिन जल्दी चलेगा। आप मुझे खेतों में पाओगे थोड़े दिन बाद क्योंकि बंदर आने वाले हैं जब फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, टमाटर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तब बस हमारी बिल्कुल ट्रेन बन जाती है। हमें खेतों में ही रहना होता है, वहीं पे पानी लेके चले जाओ, लंच लेके चले जाओ, वहीं पे बैठे रहो, क्योंकि बंदर खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इतना ज़्यादा अफरा तफरी मचा देते हैं। तो फसलों को बचाना भी बहुत बड़ा टास्क है। पहले तो लगा लो, वो इतना बड़ा टास्क हो जाता है, उसके बाद फसलों को हम कैसे बचाएं, ये बड़ा टास्क हो जाता है। तो यही होता है गाँव का जीवन, गाँव की लाइफ यही है। आप खेतों में जाइए, आप घर में काम कीजिए, चूल्हे पे खाना बनाइए,
और चूल्हे पे खाना बनाना कोई इजी टास्क नहीं है। आप लोग देख चुके हैं कितना मुश्किल होता है, पहले आग जलाना है ना, उसके बाद उसके पास बैठना। जो लोग तो डेली शहरों में रह रहे हैं है ना और गैस पे खाना बना रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो आग का सेक होता है ना भाई, वो सहन नहीं होता है। और हमें तो आदत हो चुकी है, मुझे तो आदत है ही चूल्हे पे खाना बनाने की, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हम अंदर खाना बनाते हैं ना, तो मेरे यही रहता है कि मैं फटाफट से गैस पे बना दूँ, फटाफट से काम हो जाए। लेकिन तब मैं सोचती हूँ गैस कितनी ज़्यादा महंगी है यार, इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करना, जब हम लोगों के पास प्रकृति ने लकड़ियाँ दी है, हमारे पास चूल्हा दिया है, तो हम लोग क्यों अपना सारी है ना मनी वेस्ट कर दें अपने गैस में। लेकिन हाँ, उसमें हम लोग चाय वगैरह बना देते हैं, क्योंकि चाय फटाफट चाहिए होती है, तो चूल्हे पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और चूल्हे में ना उसका स्मेल भी आ जाता है, इसका धुएं का स्मोक आ जाती है इसमें, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम गैस पे चाय वगैरह और चावल वगैरह पका दें बस। बाकी सब्जी चपाती जो ज़्यादा टाइम लेती है, वो हम चूल्हे पे ही कोशिश करते हैं कि वो हम चूल्हे पे ही बना लें। तो आपको व्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग को व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली ही वीडियोस दूँ, डेली ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ, कोशिश मेरी यही है। लेकिन कई बार हो जाता है हम लोग को ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, ये रीज़न होता है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं, घर का काम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कई बार, तो परेशान भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, ये ज़िंदगी ये चलता रहता है ना। लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं छोड़ूंगी, मैं डेफिनेटली आपके लिए डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेस पे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ना चैनल की वो प्रॉब्लम्स भी बताएं जो आप लोग फेस कर रहे हैं, कि मैम ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सबके अंदर गलतियाँ हैं यार, सब गलतियाँ करते हैं, गलतियों के पुतले हैं हम लोग तो मैं भी हूँ उसमें से, ऐसा नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ अपनी मिस्टेक से कि मैंने क्या गलती की है। और अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो आप वो भी बताया कीजिए, और जो बुरी लगती है वो भी बताना, ज़रूर बताना प्लीज़, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।